अब हम क्रिएट करने वाले एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ओके, जबरदस्त फॉर्म है। अगर इसको आपने बना लिया तो आपके सारे के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ओके, मतलब हमने सभी के सभी कॉन्सेप्ट कौन से हमने फॉर्म्स के अंदर सब कुछ पढ़ा है ना, सब कुछ इस फॉर्म के अंदर आपको लगाना पड़ेगा। ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, एडवांस फॉर्म है, इसको मैं बढ़िया तरह से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फील्ड सेट आ रहा है और फील्ड सेट के अंदर एक कैप्शन आ रहा है, एक हेडिंग आ रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन नाम का। इस फील्ड सेट के अंदर चलने के बाद एक लेबल आ रहा है नेम नाम का। इसके आगे एक इनपुट फील्ड आ रही है, इनपुट फील्ड के अंदर आप नेम डाल सकते हैं। उसके बाद एक और ईमेल आ रहा है, ईमेल नाम का लेबल आ रहा है और इसके बाद एक इनपुट फील्ड आ रही है इस टाइप की, तो ईमेल इधर को डालेंगे। उसके बाद एक फोन आ रहा है। ओके, फोन, ओके फोन आ रहा है इधर को, फोन नाम का लेबल, और उसके बाद एक इनपुट फील्ड आ रही है ओके टेलीफोन की, फोन की, यहाँ पे आप फोन नंबर डालेंगे। उसके बाद एक डेट ऑफ बर्थ नाम का एक लेबल आ रहा है और उसके बाद मेरे पास एक डेट पिकर आ रहा है। ओके, यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक डेट पिकर है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे बेसिकली एक डेट पिकर है और डेट पिकर के अंदर आप डेट पिक कर पाएंगे इस फॉर्मेट में, डे मंथ ईयर, इस फॉर्मेट में आप डेट पिक कर पाएंगे डेट पिकर की मदद से। ओके, कैलेंडर आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद मेरे पास एक जेंडर नाम का एक लेबल आ रहा है, उसके आगे मेरे पास रेडियो बटन आ रहे हैं। एक रेडियो बटन के अंदर कैप्शन क्या है, मेल है। ओके, लेबल क्या है, मेल है। ओके, और दूसरे के अंदर फीमेल है, समझ में आ रहा है आपको, दो रेडियो बटन है। उसके बाद मेरे पास कंट्री नाम का एक लेबल आ रहा है और इस कंट्री नाम के लेबल के आगे मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स नाम का, यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट करके रखा यूनाइटेड स्टेट को मैंने, तो मतलब सेलेक्ट बॉक्स बनने वाला है। मतलब क्या बनने वाला है, ड्रॉप डाउन मेनू बनने वाला है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ओके, इस टाइप से, मतलब ये ड्रॉप डाउन मेनू है। ओके, ड्रॉप डाउन मेनू बनाने वाले इधर को सेलेक्ट टैग की मदद से। ओके, उसके बाद मेरे पास एक और फील्ड सेट आ रहा है और इस फील्ड सेट के अंदर कैप्शन क्या आ रहा है, लेजेंड की मदद से हमने कैप्शन दे रखे हैं एड्रेस नाम का, उसका स्ट्रीट दे रखी है। ओके, स्ट्रीट नाम का लेबल आ रहा है और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, इनपुट फील्ड आ रही है और यहाँ पे आप डालेंगे स्ट्रीट। ओके, उसका सिटी, सिटी नाम का लेबल आ रहा है, उसके आगे इनपुट फील्ड आ रही है, इसके अंदर आप सिटी डालेंगे। उसका स्टेट नाम का लेबल आ रहा है, उसके बाद एक इनपुट फील्ड आ रही है, इसके अंदर आप स्टेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिप कोड आ रहा है, जिप कोड नाम का लेबल आ रहा है और जिप कोड के आगे मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ रही है, उसके अंदर आप क्या डालेंगे, उसके अंदर आप डालोगे जिप कोड। उसके बाद मेरे पास एक और फील्ड सेट आ रही है, उसके अंदर कैप्शन दे रखा है अदर इंफॉर्मेशन नाम का। इस फील्ड सेट के अंदर देख पा रहे होंगे एक लेबल आ रहा है कमेंट्स नाम का। ओके, और उसके बाद टेक्स्ट एरिया आ रहा है, टेक्स्ट एरिया के अंदर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं हम लोग। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक आई एग्री टर्म एंड सर्विसेज। ओके, इस टाइप का एक यहाँ पे देख सकते हैं चेक बॉक्स टाइप का आ रहा है। ओके, और ये इसका लेबल है और लेबल के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है। ओके, यहाँ पे आप चेक बॉक्स क्लिक करेंगे मतलब सेलेक्ट कर पाएंगे उस चेक बॉक्स को, समझ में आ रहा है। और लास्ट में जाने के बाद मेरे पास एक बटन आ रहा है सबमिट नाम का। ओके, इस टाइप से। नोट करने लायक बात है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नाम का ये बेसिकली एक हेडिंग है। ओके, मैं आ चुका अपने VS कोड के अंदर और VS कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, लेक्चर 6 नाम के फोल्डर के अंदर एक और न्यू फाइल बनाऊंगा और उसका नाम रखने वाला हूँ form3.html। form3.html नाम की फाइल मैंने क्रिएट कर दी, देख पा रहे होंगे। form3.html क्रिएट हुआ, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाया और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया और टाइटल बदल दूंगा मैं, टाइटल रखना चाहता हूं मैं फॉर्म प्रोजेक्ट 3। ओके, फॉर्म प्रोजेक्ट 3 नाम का टाइटल मैं रखना चाहता हूं, तो फॉर्म प्रोजेक्ट 3 नाम का टाइटल मैंने रख दिया। अब बॉडी के अंदर चला और बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको फॉर्म टैग लिखना है। ओके, सबसे पहले आपको फॉर्म टैग लिखना है, लिखना ही लिखना है। एक्शन एट्रीब्यूट लिखो। ओके, एक्शन एट्रीब्यूट लिखोगे तो अच्छी बात है। इसके अंदर हम लोग PHP, पाइथन, जो भी बैकएंड लैंग्वेज है उसका लोकेशन देंगे। ओके, तो फॉर्म टैग जैसे बना तो मैं फॉर्म टैग लिखता हूँ, तो कंट्रोल एस करते और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते, ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको बॉडी के बाद जस्ट यहाँ पे 9th लाइन में मैं H2 नाम की एक हेडिंग बनाता हूँ और कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नाम की हेडिंग देता हूँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नाम की मैं हेडिंग दे रहा हूँ इस टाइप से। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, देख पा रहे होंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म नाम की हेडिंग आ रही। ओके, तो सबसे पहले मेरे को क्या करनी है, एक फील्ड सेट बनानी है। ओके, यहाँ पे क्या बनानी है, एक फील्ड सेट बनानी है। तो फील्ड सेट के अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है, एक फील्ड सेट और उसका कैप्शन क्या है, उसकी हेडिंग क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो लेजेंड के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल देंगे। ओके, तो फॉर्म टैग के अंदर आ गए, मैं फॉर्म एलिमेंट के अंदर आ चुका हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो फील्ड सेट बनानी पड़ेगी।
तो यहाँ पे लिखते हैं फील्ड सेट। ओके, फील्ड सेट टैग, फील्ड सेट एलिमेंट बनाए इस टाइप्स का, और इसके अंदर मैं चला गया। ओके, और इसके अंदर चले जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेजेंड। ओके, हमारे पास लेजेंड नाम का टैग होता है, लेजेंड टैग इस तरह का, और इसके अंदर मैं कैप्शन डालना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कैप्शन डालना चाहता हूँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके, पर्सनल इंफॉर्मेशन नाम की कैप्शन देना चाहता हूँ इस टाइप से। तो मैंने यहाँ पे इस फील्ड सेट को क्या कर दिया, एक फील्ड सेट बनाई और इसके अंदर लेजेंड बनाया, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन नाम का क्या दे दिया, इसको हेडिंग दे दी, या फिर इसको बोल सकते टाइटल दे दिया, या फिर इसको बोल सकते कैप्शन दे दिया। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, एक फील्ड सेट बनी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसका कैप्शन आ रहा है। और उसके बाद इस फील्ड सेट के अंदर लेजेंड के बाद मेरे को क्या बनाना है, बेसिकली 3 इनपुट फील्ड बनानी है। तो पहली वाली इनपुट फील्ड बनानी नेम के लिए। ओके, नेम के लिए इनपुट फील्ड बनानी, फिर ईमेल के लिए इनपुट फील्ड बनानी, फोन के लिए इनपुट फील्ड बनानी। तो जल्दी से इसको बना लेते। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक इनपुट टैग लिखेंगे, इनपुट टैग सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चलते, और इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर कौन सा टाइप मेंशन करेंगे, मान लेते टेक्स्ट नाम का टाइप है। ओके, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या, टेक्स्ट है, और उसके अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी मेंशन करेंगे नेम नाम की। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर नेम डाल दिया, फिर नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दिया, नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम डाल दिया, इसको एक पहचान दे दी नेम नाम की। ओके, इसको क्या करते, कॉपी करते, कॉपी करने के बाद एक बार पेस्ट करते, 2 बार पेस्ट करते, तो 2 बार पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इनपुट फील्ड का टाइप क्या हो जाएगा दूसरे वाले का, अगर मेरे को क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड का टाइप कौन सा मेंशन करूंगा, ईमेल। ओके, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालूंगा, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल आईडी डालूंगा। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालूंगा, ईमेल आईडी। ओके, इस टाइप से। और नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालूंगा, नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी ईमेल आईडी डालूंगा। ओके, ईमेल आईडी। ओके, ईमेल आईडी डाल दूंगा इस टाइप से। समझ में आ रहा है आपको। और उसके बाद नीचे वाले में क्या चाहिए, मेरे को टेलीफोन चाहिए ना, तो इनपुट टैग लिखा, इनपुट फील्ड बनाए, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे क्या डालेंगे, टेलीफोन डालेंगे। समझ में आ रहा है, टेलीफोन क्यों डालेंगे, क्योंकि जो इनपुट फील्ड है उसका टाइप क्या, टेलीफोन है। फिर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी कौन सी देंगे, मान लेते फोन नंबर। ओके, फोन नंबर टाइप की आईडी दे दी, यहाँ पे क्या डालेंगे, फोन नंबर। ओके, फोन नंबर नाम की आईडी मैंने दे दी। और नेम के अंदर भी क्या डालेंगे, नेम के अंदर भी हम लोग फोन नंबर ही डालेंगे। समझ में आ रहा है आपको। इस टाइप से हमने 3 इनपुट फील्ड बनाए। ओके, 3 इनपुट टैग बनाए। ओके, तो 3 कौन कौन से बनाए बेसिकली, तो पहला हमने बनाया इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट, आईडी एट्रीब्यूट के नेम, नेम एट्रीब्यूट के नेम, मतलब नेम के लिए। ओके, टेक्स्ट के लिए। दूसरे बाद इनपुट टैग बनाया टाइप एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल आईडी, नेम एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल आईडी। फिर हमने इनपुट टैग बनाया, इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेलीफोन, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर फोन नंबर, नेम एट्रीब्यूट के अंदर फोन नंबर। सबके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, सबके लिए मैं ईमेल या फिर नेम या फिर फोन नंबर, इनके लिए लेबल बनाना चाहता हूँ। तो उससे पहले भी मैं BR टैग का इस्तेमाल कर देता हूँ, 2 BR टैग की जरूरत पड़ेगी। इसको क्या करते, कॉपी करते और इनपुट फील्ड खत्म हुई, पेस्ट कर दिया, इनपुट फील्ड खत्म हुई, पेस्ट कर दिया। अब हमको क्या करने, लेबल बनाने। लेबल टैग की मदद से हम लोग लेबल क्रिएट करेंगे। तो लेबल टैग, और इसके अंदर क्या कंटेंट डालना है, नेम। ओके, इसके अंदर क्या डालना है, नेम। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फॉर एट्रीब्यूट भी होता है हमारे पास, फॉर एट्रीब्यूट। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा बेसिकली, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर इसके अंदर आईडी क्या है बेसिकली, इस इनपुट टैग के अंदर आईडी क्या है, इस इनपुट फील्ड के अंदर आईडी क्या है, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर नेम मेंशन क्या है। तो नेम को कॉपी करो, कंट्रोल C करो, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आओ, यहाँ पे आने के बाद इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो, कंट्रोल V कर दो, तो बन जाएगा। ओके, और इसको क्या करो, लेबल को क्या करो, कॉपी करो। ओके, लेबल को पूरा कॉपी करो, और यहाँ पे BR टैग खत्म हो रहे, इनपुट टैग के ऊपर चलो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे बदल देना है खेल क्या क्या बदल देना है, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या है बेसिकली, ईमेल आईडी। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल C करो, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चलो और वहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल V कर दो। और यहाँ पे कैप्शन क्या देना चाहते हैं, या फिर ईमेल आईडी डालो। ओके, ईमेल आईडी डाल दो इस टाइप से। और नीचे चलो, BR टैग खत्म, इनपुट टैग के ऊपर कंट्रोल V कर दे, और कंट्रोल V नहीं करना है, इसको कॉपी करना है। सबसे पहले इसको क्या कर दे, कॉपी कर दे कंट्रोल C से, और कंट्रोल V इधर को कर दे, तो कंट्रोल V कर दे। और यहाँ पे क्या क्या बदलने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी आईडी, फोन नंबर नाम की आईडी, इसको कंट्रोल C करो, कंट्रोल C किया। ओके, पूरा कंट्रोल C करना है, फोन नंबर कंट्रोल C किया। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आ गए, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद कंट्रोल V किया। ओके, पेस्ट कर दिया इस टाइप से। समझ में आ रहा है आपको। और इसके अंदर लेबल को क्या टाइटल, लेबल के अंदर क्या कंटेंट डालना चाहते,
तो लेबल के अंदर कंटेंट डालना चाहते फ़ोन नंबर नाम का, फ़ोन नंबर नाम का कंटेंट में डालना चाहते हो इस टाइप से। अब जाके हमारे पास खेल खत्म हो चुका है। ओके, फिर भी देख लेते हैं कोई गड़बड़ी नहीं है क्या। तो यहाँ पे इनपुट टैग बनाए, टाइप एट्रीब्यूट के टेक्स्ट, आईडी के अंदर नेम, नेम के अंदर नेम, फॉर के अंदर नेम, तो आईडी के अंदर नेम, फॉर के अंदर नेम, बढ़िया। यहाँ पे बाहर नेम। और दूसरे वाले में इनपुट टैग, टाइप एट्रीब्यूट ईमेल आईडी, नेम ईमेल आईडी, फॉर के अंदर ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आईडी के अंदर ईमेल आईडी, फॉर के अंदर ईमेल आईडी और बाहर ईमेल आईडी। इनपुट टैग, टाइप के अंदर टेलीफोन, आईडी के अंदर फ़ोन नंबर, नेम के अंदर फ़ोन नंबर, फॉर के अंदर फ़ोन नंबर, आईडी के अंदर फ़ोन नंबर, फॉर के अंदर फ़ोन नंबर और बाहर फ़ोन नंबर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि मैं लेबल टैग को अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ इनपुट टैग के साथ। यहाँ पर इस तरह से बोल सकते हैं, लेबल को अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं इनपुट फील्ड के साथ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला। ये देख लीजिए, नेम आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है। नेम के अंदर मैंने मान लेते एमबीएस कोडिंग डाल दिया, ईमेल आईडी के अंदर मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, फ़ोन नंबर के अंदर इस टाइप का फ़ोन नंबर डाल दिया। ओके, अभी इस टाइप का फॉर्म है मेरे पास। ओके, उसके बाद मेरे को क्या बनाना है इस फील्ड सेट के अंदर, फील्ड सेट के अंदर मेरे को बनाना है डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ मतलब यहाँ पे एक डेट पिकर बनाना है। ओके, क्या बनाना है, डेट पिकर बनाना है। तो डेट पिकर बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं और डेट पिकर बनाने की कोशिश है। तो डेट पिकर कैसे बनाते हैं, इनपुट टैग का सहारा लेंगे। इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चलेंगे। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे डेट, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे डेट। उसके बाद हम लोग डालेंगे नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम मेंशन करेंगे, इसको एक पहचान देंगे। कौन सी पहचान देंगे, मान लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ नाम की मैंने इसको पहचान दे दी इस इनपुट फील्ड को। ओके, उसके बाद मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी, मान लेते हैं आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी मैंने डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ नाम की आईडी मैंने दे रखी। ओके, इस टाइप से। तो इस तरह से मैंने डेट पिकर बनाने की कोशिश है। इनपुट टैग बनाया, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डेट डाल दिया, तो एक इसका इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या, डेट है। और नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको एक पहचान दे दी, डेट ऑफ बर्थ से पहचाना जाएगा। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी है डेट ऑफ बर्थ नाम की। अब मेरे को इसका लेबल बनाना है, तो लेबल टैग का सहारा लेंगे, लेबल टैग। ओके, लेबल टैग बनाए और लेबल टैग के अंदर आने के बाद यहाँ पे इसको एक लेबल दे दिया मैंने डेट ऑफ बर्थ नाम का। ओके, डेट ऑफ बर्थ नाम का लेबल मैंने दे रखा है इधर को। ओके, अब लेबल टैग के ओपनिंग टैग के अंदर चलते और यहाँ पे आने के बाद फॉर एट्रीब्यूट होता है, तो उसका इस्तेमाल कर दे। और जो इनपुट टैग के अंदर हमने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो आईडी दे रखी है डेट ऑफ बर्थ नाम की, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया। और हमारे पास लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो सेम आने वाली है हमारे आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है उससे। ओके, तो कंट्रोल एस करते और ब्राउजर के ऊपर चलते। ये देख पा रहे होंगे आप, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, इसको क्या करते, कोलन दे देते। ओके, इसको क्या करते, थोड़े से कोलन दे देते अच्छे से दिखने के लिए। अब कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते। अब इसको थोड़ा सा जूम भी कर देते। तो डेट ऑफ बर्थ और डेट कैसे आ रही, डे मंथ ईयर, और इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँ, ओके, यहाँ पे भी क्लिक करूँ। ओके, इसके ऊपर, तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे 25, अगर इसके ऊपर 26 कर देता हो, 2 कर देता हो, कुछ भी कर सकते हैं आप रैंडमली। ओके, 1 जनवरी 2025 इस टाइप से डेट आ सकती है। समझ में आ रहा है आपको? तो डेट पिकर भी हमने बना दिया। उसके बाद मैंने को क्या करना है, जेंडर नाम का। ओके, जेंडर नाम का एक यहाँ पे टेक्स्ट है। ओके, जेंडर नाम का टेक्स्ट है और उसका रेडियो बटन आ रहे हैं, 2 रेडियो बटन आ रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल का। ओके, तो 2 रेडियो बटन बनाने मेरे को। तो सबसे पहले क्या करते दोस्तों, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग का सहारा लेते। ओके, पैराग्राफ टैग का मदद लेते। तो पैराग्राफ की मदद से हमने क्या कर दिया, इधर को पैराग्राफ के अंदर कंटेंट डाल दिया। तो कौन सा कंटेंट डाल दिया, मान लेते जेंडर नाम का कंटेंट डाल दिया मैंने इस टाइप से। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर कवर चलते। अभी देख पा रहे होंगे जेंडर आ रही। ओके, जेंडर आ रही। अब 2 रेडियो बटन बनाने, तो कैसे बनाएंगे रेडियो बटन, तो रेडियो बटन बनाएंगे, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है। तो पहले तो हमको क्या करना है, इनपुट टैग बनाना है। ओके, इनपुट टैग, और इनपुट टैग के अंदर चले जाना है। इनपुट टैग के अंदर आ चुका, और यहाँ पे इनपुट टैग के अंदर आने के बाद मेरे पास क्या होता है, बेसिकली टाइप एट्रीब्यूट होता है। और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग डालेंगे रेडियो। ओके, रेडियो बटन बना रहे, इसलिए इस इनपुट फील्ड का टाइप हम लोग बताना चाहते हैं रेडियो। ओके, इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, बेसिकली रेडियो। और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, इधर को नेम एट्रीब्यूट लिखना चाहता हूँ, नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी रेडियो डाल दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, आईडी एट्रीब्यूट लिखना चाहता हूँ, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी मैं रेडियो डाल दूंगा। समझ में आ रहा है आपको? इस टाइप से। या फिर आईडी को बदल देते, क्योंकि 2 रेडियो बटन बना रहे तो इसलिए आईडी यूनिक होती,
तो डिफरेंट भी होती है। तो आईडी यहाँ पे रेडियो 1 रखिए, इसको क्या करते कॉपी करते, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर देते पेस्ट कर देते, और यहाँ पे आईडी बदल देते रेडियो 2 कर देते। बाकी तो सेम रहने वाला है। ओके, बाकी कोई चिंता वाली नहीं। इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो, नेम एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 2। ओके, और यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो, नेम रेडियो, आईडी रेडियो 1। ओके, इस टाइप से। तो दोनों के लिए हम लोग लेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे, तो लेबल देने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं लेबल टैग का यूज करते, लेबल टैग, और लेबल टैग के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको लेबल देंगे। और कौन सा लेबल देंगे भाई, इसको लेबल देना चाहता हूँ मैं मेल। ओके, मेल नाम का लेबल देना चाहता हूँ। इसको क्या करते, और यहाँ पे आने के बाद, ओके यहाँ पे आने के बाद हमारे पास लेबल टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है फॉर एट्रीब्यूट होता है। तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू आएंगी जो हमारे पास इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू है। तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास रेडियो 1 नाम की वैल्यू, इसको कंट्रोल सी करते, लेबल टैग के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है उसके अंदर आ जाते और कंट्रोल वी कर देते, मतलब पेस्ट कर देते। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे जो लेबल है इसको क्या करो 32 लाइन को पूरा पूरा कंट्रोल सी करो, मतलब कॉपी करो, और यहाँ पे आने के बाद जो इनपुट टैग है इसके ऊपर आओ और कंट्रोल वी कर दो, मतलब पेस्ट कर दो। बदलना क्या है सिर्फ और सिर्फ आईडी एट्रीब्यूट के अंदर, इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 2 था, तो यहाँ पे लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी रेडियो 2 कर देना है। क्योंकि मैं यहाँ पे इसको क्या करना चाहता हूँ, इस लेबल टैग को या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, इस लेबल को अटैच और या फिर लिंक करना चाहते हो इस इनपुट टैग के साथ या फिर इनपुट फील्ड के साथ। समझ में आ रहा है आपको। और पैराग्राफ से पहले मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे br टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ओके, अब कंट्रोल एस करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते, दोनों की जगह मेल ही आ रहा है तो यहाँ पे मेल फीमेल करते, तो मेल फीमेल करने के लिए मैं यहाँ पे मेल की जगह नीचे फीमेल कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या कर देते फीमेल कर देते, तो फीमेल कर देते, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, मेल फीमेल आ रहा है, मेल के ऊपर सेलेक्ट तो मेल, फीमेल के ऊपर सेलेक्ट तो फीमेल, मेल फीमेल इस टाइप से हो रहा है। जेंडर इसको ऊपर लेना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा मेरे को। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है मेरे को, ये जेंडर है ना, जेंडर पैराग्राफ के अंदर है और मेल फीमेल नीचे आ रहा है, मेरे को क्या चाहिए जेंडर के आगे चाहिए। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दो तरीके से बताऊंगा। ओके, तरीका नंबर 1 क्या है, पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करो, और पैराग्राफ टैग के अंदर चलो, ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखो। ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखो। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर एक प्रॉपर्टी हमारे पास स्टाइल मतलब सीएसएस की प्रॉपर्टी बेसिकली डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और उसके बाद क्या करो, उसकी वैल्यू क्या देंगे हम लोग, इनलाइन ब्लॉक। ओके, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, क्या लिखा मैंने, स्टाइल एट्रीब्यूट इज इक्वल टू डबल कोट्स और डिस्प्ले हो जा। ओके, डिस्प्ले क्या हो जा, इनलाइन ब्लॉक हो जा। ओके, इनलाइन ब्लॉक हो जा मतलब एक ही लाइन के अंदर आ जा। ओके, तो एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा वो। ओके, देख पा रहे होंगे जेंडर और मेल और फीमेल, जेंडर मेल के ऊपर क्लिक किया तो मेल, फीमेल के ऊपर क्लिक किया तो फीमेल। तरीका नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ओके, इसको क्या कर देते, कमेंट आउट कर देते। और उसका तरीका नंबर 2 क्या है, तरीका नंबर 2 है स्पैन टैग का यूज करो। ओके, स्पैन टैग का कैसे यूज करते हैं, तो स्पैन टैग लिखना पड़ेगा, और स्पैन टैग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे स्पैन टैग के अंदर, और कौन सा कंटेंट इसके अंदर, कंटेंट डाल देते जेंडर। ओके, जेंडर नाम का कंटेंट है, और स्पैन टैग का जैसे ही यूज करूंगा मैं तो क्या हो जाता है, स्पैन टैग की मदद से एक ही लाइन के अंदर सब कुछ आ जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो देख पा रहे होंगे जेंडर मेल फीमेल। ओके, इस टाइप से। अगर यहाँ पे एक और br टैग का इस्तेमाल करूँ तो और अच्छे से हमारा UI दिखेगा। ओके, कहाँ पे, इधर को एक और br टैग का इस्तेमाल करते, कंट्रोल एस करते और ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देखिए जेंडर मेल फीमेल। और अच्छे से आपको UI करना है तो मेल के आगे आप क्या कर सकते हैं, इधर को इसको और अच्छे से दिखा सकते। कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे जो लेबल आ रहा है ना, इसको क्या करो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल एस करो, फिर कंट्रोल वी करो इधर को। ओके, फिर यहाँ पे जो लेबल आ रहा है इसको कंट्रोल सी करो, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी करो, कंट्रोल एस करो और ब्राउजर के ऊपर चलो। ओके, अब जाके देखो जेंडर मेल और इसका फीमेल, इस टाइप से रेडियो बटन आ रहा है। ओके, तो यही खेल है भाई, कोई ज्यादा खेल नहीं है, बहुत ही सिंपल वाला खेल है। स्पैन टैग की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पैन टैग का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के अंदर कंटेंट आ जाएगा। ओके, पूरा पूरा कंटेंट है, नीचे वाला कंटेंट है ना, ये सारा कंटेंट यहाँ तक का, ये सारा अक्सर एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद अगर पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करूँ इस टाइप से, बट आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट को एक ही लाइन के अंदर लाना है तो स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेगा। और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी होती डिस्प्ले, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी, इनलाइन ब्लॉक डाल दी। ओके, मतलब एक ही लाइन के अंदर कंटेंट आ जाए। ओके, इस टाइप से समझ में आ रहा है।
तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो स्पैन टैग का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कर लीजिए। उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दीजिए। समझ में आ रहा है आपको? अब मेरे को क्या चाहिए, ओके, अब मैं कंट्री के ऊपर आ चुका हूं, ओके, यहाँ पे आ चुका हूं। अब मेरे पास कंट्री नाम का लेबल, उसके आगे एक इनपुट फील्ड है, तो एक ड्रॉप डाउन बनाना है। सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करो, ओके, सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करो और ड्रॉप डाउन बना दो, ओके। BR टैग का इस्तेमाल कर लेते, ओके, एक BR टैग इस्तेमाल कर लेते और उसके बाद एक सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करते। तो सेलेक्ट टैग की मदद से हम लोग ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल कर लिया और सेलेक्ट टैग के अंदर आ जाते। सेलेक्ट टैग के अंदर आ गया और यहाँ पे सबसे पहले नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम स्पेसिफाई करेंगे। नेम इसको पहचानेगा, किससे पहचानेगा, नेम क्या देंगे इसको, मान लेते नेम इसको दे दी कंट्री नाम का ये सेलेक्ट बॉक्स बनने। इसको पहचानेंगे कैसे, ये सेलेक्ट बॉक्स को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि कंट्री का सेलेक्ट बॉक्स है तो इसके अंदर ऑप्शन भी कंट्री के आएंगे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट्स, कुछ भी डाल सकते हो, ओके। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या डालेंगे, आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी कंट्री डाल देते, ओके, कंट्री ही डाल देते। समझ में आ रहा है आपको? कंट्री ही डाल दिया आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मैंने, ओके। इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले, तो ऑप्शन टैग की मदद से हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं। तो ऑप्शन टैग का इस्तेमाल कर लिया इस टाइप से और ऑप्शन टैग के अंदर हम लोग चले गए। तो ऑप्शन टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन देना चाहते हैं इंडिया, ओके, इंडिया देना चाहते और यहाँ पे अंदर चलते और यहाँ पे अंदर चलने के बाद हमारे पास वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू देंगे, तो कौन सी वैल्यू देंगे, इंडिया वैल्यू देंगे। इसको क्या करते, कॉपी कर लेते, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते और एक बार पेस्ट किया, दूसरी बार पेस्ट किया, तीसरी बार पेस्ट किया और चौथी बार पेस्ट किया, ओके। यहाँ पे इंडिया की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे श्रीलंका कर देंगे, ओके, श्रीलंका कर दिया। और नीचे जाने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, यूनाइटेड स्टेट कर दिया, ओके, यूनाइटेड स्टेट कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स इस तरह से मैंने कर दिया इधर को। और नीचे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मान लेते फ्रांस कर दिया, ओके, फ्रांस कर दिया। और मान लेते नीचे जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, जर्मनी कर दिया, इस तरह से जर्मनी कर दिया। और यहाँ पे वैल्यू के अंदर भी बदल देंगे, वैल्यू के अंदर यहाँ पे श्रीलंका रखेंगे, ओके, वैल्यू यहाँ पे श्रीलंका रखेंगे इस टाइप से। और यहाँ पे हम लोग यूनाइटेड स्टेट के लिए यूएस रखेंगे, ओके, यूएस। और फ्रांस के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रांस रखेंगे, ओके, फ्रांस इस टाइप से। और जर्मनी के लिए यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जर्मनी डालेंगे इस टाइप से, जर्मनी, ओके। इस टाइप से हमने वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू भी रखी है, ओके। तो हमने क्या कर दिया, इधर को एक सेलेक्ट टैग की मदद से सेलेक्ट बॉक्स क्रिएट किया और सेलेक्ट बॉक्स के अंदर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होने वाले हैं मेरे पास। तो ऑप्शंस कौन से, इंडिया, श्रीलंका, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी। और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर भी देख सकते हैं इंडिया, श्रीलंका, यूएस आ रहा है और उसके बाद फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, ओके, इस टाइप से। हम लोग इस सेलेक्ट बॉक्स को, ओके, इस ड्रॉप डाउन मेनू के लिए एक लेबल टैग का यूज करते हुए इसको एक लेबल देना चाहते हैं। तो लेबल टैग का यूज कर लिया। और कौन सा लेबल देना चाहते हैं, तो मान लेते कंट्री नाम का लेबल इसको देना चाहते हैं, तो इस टाइप से कंट्री नाम का लेबल दे दिया। अब लेबल टैग के अंदर, इस ओपनिंग टैग के अंदर चलते हैं और फॉर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, कंट्री। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा, बेसिकली फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आईडी आएगी, ओके। सेलेक्ट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या आ रहा है, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कंट्री आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं। लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यू है, बेसिकली वो वैल्यू आने वाली आईडी एट्रीब्यूट की मदद से। जो हमारे सेलेक्ट बॉक्स के अंदर, सेलेक्ट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है, वही वैल्यू हमारे पास लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर होने वाली है, दोनों इक्वल होने वाली है। ये इसलिए कर पा रहा हूं मैं क्योंकि मैं इस सेलेक्ट टैग को अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहता हूं लेबल टैग के साथ, या फिर इस सेलेक्ट फील्ड को अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहता हूं लेबल के साथ। समझ में आ रहा है? कंट्रोल एस करते हुए ब्राउजर के ऊपर चलते, तो मेरे पास कंट्री आ रहा है, कंट्री नाम का लेबल आ रहा है, उसका बाद इंडिया आ रहा है, ओके, इंडिया, श्रीलंका आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, ओके, फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, ओके, इस टाइप से एक सेलेक्ट, ये बेसिकली एक ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है। हम लोग एक और BR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको और नीचे कर सकते हैं, तो जेंडर के बाद एक और BR टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे एक और BR टैग इस्तेमाल करते हैं। अब जाके देखो और अच्छे से आपको दिखाई देगा। कंट्री के ऊपर क्लिक किया तो ये एक्शन में आ गया, फोकस में आ गया, ओके, क्योंकि मैंने क्या करके रखा है, कंट्री लेबल को मैंने अटैच यहाँ पे लिंक करके रखा है ड्रॉप डाउन मेनू के साथ, या फिर सेलेक्ट फील्ड के साथ, सेलेक्ट बॉक्स के साथ। समझ में आ रहा है आपको? अब उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, अब पहला फील्ड सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरे फील्ड सेट के ऊपर आ चुके हैं।
और दूसरे फील्ड सेट के अंदर आने के बाद मेरे पास पहला कैप्शन आता है। ओके, पहले तो फील्ड सेट आती, फील्ड सेट के अंदर एक कैप्शन आता है एड्रेस नाम का, तो लेजेंड की मदद से हम लोग बना पाएंगे उसको। और उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रीट है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, मतलब 4 चीजें है मेरे पास, 4 इनपुट फील्ड बनानी पड़ेगी, तो बनाते भाई। ओके, तो एक फील्ड सेट कंप्लीट होने के बाद दूसरी फील्ड सेट स्टार्ट होती है, यहाँ पे लिखेंगे फील्ड सेट। ओके, तो फील्ड सेट स्टार्ट हो गई, फील्ड सेट बना दी। और इसके अंदर सबसे पहले क्या करते, लेजेंड बनाते, इसको एक कैप्शन देते फील्ड सेट को। तो फील्ड सेट को कैप्शन कैसे देते, तो फील्ड सेट को कैप्शन देना है तो लेजेंड नाम का टैग होता है, इसका इस्तेमाल करो। और लेजेंड नाम के टैग के अंदर हम लोग डालेंगे एड्रेस। ओके, इस फील्ड सेट का क्या है बेसिकली, कैप्शन क्या है इसका, एड्रेस नाम का कैप्शन है, यहाँ पे डालेंगे एड्रेस। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से मैंने एक फील्ड सेट बनाई होगी, उसके अंदर लेजेंड आ रहा होगा, मतलब कैप्शन आ रहा होगा, एड्रेस। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो देखिए फील्ड सेट एड्रेस इसके अंदर आ रहा है। ओके, एड्रेस इस टाइप का, इसके अंदर कैप्शन आ रहा है, टाइटल आ रहा है। ओके, उसके बाद मेरे को क्या करना है, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड, इसकी इनपुट फील्ड क्रिएट करनी, 4 इनपुट फील्ड क्रिएट करनी, वो भी टेक्स्ट वाली। पहले 3 क्रिएट कर लेते। ओके, पहले 3 क्रिएट कर लेते, स्ट्रीट, सिटी और स्टेट्स के लिए। तो कैसे करेंगे, इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे। इनपुट टैग के अंदर आ जाएंगे, इनपुट टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इधर को टाइप एट्रीब्यूट लिखेंगे। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे। ओके, टेक्स्ट डाल दिया, क्योंकि इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या, टेक्स्ट है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेम एट्रीब्यूट, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, मान लेते स्ट्रीट डाल दिया। ओके, स्ट्रीट डाल दिया। और उसके बाद हमारे पास एक आईडी एट्रीब्यूट लिखेंगे, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर डाल देंगे स्ट्रीट। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, इधर को एक इनपुट फील्ड बनाई, तो इनपुट टैग का सहारा लिया। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट है, तो इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, बेसिकली टेक्स्ट है। और नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैंने स्ट्रीट डाला है, क्योंकि ये जो इनपुट फील्ड है ये पहचानी कैसे जाएंगी, ये पहचानी जाएंगी स्ट्रीट की मदद से। ओके, इसका नाम क्या है, इसको आवाज कैसे देंगे, इसको यूज कैसे करेंगे, स्ट्रीट। ओके, क्योंकि स्ट्रीट है, बता रहे हैं हम लोग स्ट्रीट है। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका एक लेबल भी बनाते हैं। ओके, एक लेबल भी बनाते हैं, तो लेबल कैसे बनाते हैं, लेबल टैग का सहारा लेंगे, लेबल टैग, और लेबल टैग के अंदर चलेंगे। और कौन सा लेबल बनाना चाहते हैं, इसको कैप्शन क्या देना चाहते हैं, इसके अंदर कंटेंट क्या ऐड करना चाहते हैं, मान लेते स्ट्रीट। स्ट्रीट नाम का मैंने क्या कर दिया, स्ट्रीट नाम का मैंने लेबल दे दिया। ओके, स्ट्रीट नाम का मैंने यहाँ पे लेबल दे रखा है इधर को। और इस लेबल टैग के ओपनिंग टैग के अंदर चलेंगे। लेबल के ओपनिंग टैग में यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट होता है, और फॉर एट्रीब्यूट के स्ट्रीट नाम का, क्यों, क्योंकि मैं लेबल को अटैच करना चाहता हूँ इस इनपुट फील्ड के साथ, इनपुट टैग के साथ। और इसके अंदर, इस इनपुट टैग के अंदर देख सकते हैं आप, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू आ रही है स्ट्रीट, तो वही मैंने फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी स्ट्रीट ही डाला है। ओके, दोनों को दोनों इक्वल रखे। अब इसको क्या करते, कंट्रोल सी करते, और यहाँ पे क्या करते, उसके बाद 2 BR टैग का सहारा लेते, 2 BR टैग का इस्तेमाल करते, यहाँ पे एक BR टैग, दूसरा BR टैग, और यहाँ पे कंट्रोल भी करते, और 2 BR टैग लिखते, यहाँ पे BR टैग और कंट्रोल भी करते। ओके, और 2 BR टैग का भी यूज कर लेते यहाँ पे नीचे भी। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या बदलने वाला है, पहला तो हम लोग ने यहाँ पे ये तो क्रिएट कर लिया, दूसरे के अंदर क्या बदलने वाला है, और नेम बदलने वाला है। ओके, नेम भी बदलने वाला है। ओके, नेम भी बदलेंगे, क्योंकि टाइप नहीं बदलने वाला है, टाइप तो टेक्स्ट ही रखेंगे। नेम बदलने वाला है, सिटी कर देंगे। ओके, नेम को क्या कर देंगे, सिटी कर देंगे इस टाइप से, कंट्रोल सी कर दे। और आईडी को भी हम लोग क्या करते, सिटी कर देते, नेम को भी सिटी, आईडी को भी सिटी। और आईडी यहाँ पे क्या है, इस इनपुट टैग के अंदर आईडी क्या है, सिटी, इसको क्या करते, कंट्रोल सी करते, और यहाँ पे इस लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आते, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते, पेस्ट कर देते। और यहाँ पे स्ट्रीट की जगह यहाँ पे क्या कर देते, सिटी कर देते। ओके, स्ट्रीट की जगह सिटी कर दे, इस टाइप से। तो हमने लेबल और इनपुट टैग को क्या कर दिया, अटैचेबल लिंक करवा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर सिटी आ रहा है, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी सिटी आ रहा है। इनपुट टैग के अंदर जो आईडी है, और लेबल टैग के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है, दोनों के दोनों इक्वल है। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे इनपुट टैग के अंदर आ जाएंगे, टाइप तो टेक्स्ट रहेगा, नेम बदल देंगे। ओके, नेम बदल देंगे, और नेम क्या रखना चाहते, नेम रखना चाहते स्टेट्स। ओके, नेम रखना चाहते स्टेट्स, और यहाँ पे भी हम लोग नेम रखना चाहते स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स नेम रखना चाहते, और इसको क्या करते, कॉपी कर दे, कॉपी करने के बाद फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आते, और यहाँ पे पेस्ट कर देते। ये देख पा रहे, स्टेट्स डाल दिया। ओके, और बाहर भी आने के बाद यहाँ पे स्टेट्स ही रखते, स्टेट्स रखा मैंने। ओके, इस टाइप से। तो लेबल और इनपुट फील्ड को मैंने अटैचेबल लिंक करवा दिया। ओके, क्या किया, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट, नेम एट्रीब्यूट के अंदर स्टेट्स, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर स्टेट्स। ओके, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी स्टेट्स ही रखा है। तो आईडी एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड, इनपुट टैग के अंदर स्टेट्स आ रहा है आईडी एट्रीब्यूट के अंदर,
और लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर स्टेट्स आ रहा है दोनों जगह। यहाँ पे भी देखते हैं सिटी आ रहा है, इधर को सिटी आ रहा है। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, ये देख पा रहे हैं एड्रेस कैप्शन आ रहा है इस फील्ड सेट का, उसका स्ट्रीट आ रहा है, सिटी आ रहा है, स्टेट्स आ रहा है। इसको कैपिटल कर देते स्ट्रीट को, इसको क्या कर देते कैपिटल कर देते। तो यहाँ पे मैं स्ट्रीट डाल सकता हूँ। ओके, मान लेते स्ट्रीट में कुछ भी डाल सकता हूँ, मान लेते लोनी डाल दे। ओके, और मान लेते सिटी के अंदर मान लेते यहाँ पे पुणे डाल दिया। ओके, पुणे, और स्टेट्स के अंदर मान लेते महाराष्ट्र डाल दिया। ओके, महाराष्ट्र इस टाइप से डाल दिया। ओके, तो एड्रेस इस टाइप से आप डाल सकते हैं। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, जिप कोड। ओके, जिप कोड का मेरे को यहाँ पे जिप कोड चाहिए और इसकी इनपुट फील्ड चाहिए। तो उसको कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं अब। और एक यहाँ पे इनपुट टैग बनाते हैं। ओके, जिप कोड के लिए तो इनपुट फील्ड इनपुट टैग लिखा, इनपुट टैग सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चले गए। और इसके अंदर हमको किसके लिए बनाना है, जिप कोड के लिए बनाना है। तो यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग डालेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे टेक्स्ट। ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल दिया। और मान लेते आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया जिप कोड। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दिया, जिप कोड इस टाइप का मैंने डाल दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, नेम एट्रीब्यूट का यूज किया। नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, जिप कोड ही डालेंगे। समझ में आ रहा है। और मान लेते हैं इसकी लेंथ में मैक्सिमम लेंथ सेट करना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम लेंथ तक कितना जाए, 10 तक जाए। और इसके अंदर प्लेस होल्डर को भी डाल देता हूँ, मतलब पहले से ही कुछ कंटेंट है, पहले से ही आपको हिंट मिल जाए क्या डालना है इसके अंदर। प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पे डालना है एंटर यूर जिप कोड। ओके, एंटर यूर जिप कोड इस टाइप का डालना है। और यहाँ पे ये तो इनपुट फील्ड बन गई। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस जिप कोड के लिए मैं क्या करता हूँ, एक लेबल भी बना देता हूँ। तो लेबल टैग का यूज करते हैं, लेबल टैग। और लेबल कौन सा देना चाहेंगे, मान लेते हैं लेबल देना चाहते हैं जिप कोड, तो जिप कोड नाम का लेबल में देना चाहता हूँ इस टाइप से। और इस लेबल के अंदर चलते, लेबल के सिंगल टैग, लेबल के ओपनिंग टैग के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, फॉर एट्रीब्यूट का सहारा लेता हूँ। तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा, बेसिकली फॉर एट्रीब्यूट के अंदर उस इनपुट टैग के अंदर क्या है, इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू है, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू क्या दे रखी, जिप कोड। इसको क्या करते, कंट्रोल सी करते और लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चलते और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी करते, मतलब पेस्ट कर देते। अब कंट्रोल एस करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते, तो मेरे पास जिप कोड आ रहा है। ओके, इस टाइप से इसको क्या करते, रिफ्रेश कर देते। यहाँ पे देख सकते हैं आप जिप कोड, एंटर योर जिप कोड। ओके, और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा भी डालने की कोशिश करूँ तो चला जाता है। ओके, तो आपको हिंट देता है, क्या देता है, हिंट देता है फेटेड में। ओके, फेटेड टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे जिप कोड डाल सकते हैं। ओके, अब जिप कोड के ऊपर मैं जैसे ही इस टेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो भी ये एक्शन में आ जाता है, फोकस में आ जाता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इधर को इनपुट टैग लिखा। ओके, इनपुट टैग लिखा, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट रखा। ओके, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जिप कोड रखा, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी जिप कोड रखा। क्यों, क्योंकि मैं नेम एट्रीब्यूट के अंदर जिप कोड इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये पहचानी जाए, ये जो इनपुट फील्ड है ये पहचानी जाए जिप कोड नाम से। ओके, और जिप कोड मैक्सिमम लेंथ 10 रखी कि मैक्सिमम तक आप 10 तक ही डाल सकते। और प्लेस होल्डर के अंदर मैंने पहले से ही कुछ आपके पास हिंट आ जाए एंटर योर जिप कोड नाम से। ओके, फेटेड टेक्स्ट आ जाए। ओके, और मैं इस लेबल को और इस इनपुट फील्ड को अटैच अपीलिंग कराना चाहता हूँ, तो मैं अगर अटैच अपीलिंग कराना चाहता हूँ तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जिप कोड डालूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर, इस इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जिप कोड डाला है, तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी जिप कोड आएगा। और इस लेबल का, ओके, लेबल के अंदर गया और कौन सा लेबल जाना चाहते, कौन सा कंटेंट है इसके अंदर, जिप कोड नाम का कंटेंट है इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर जिप कोड डालेंगे, मान लेते 32 14 56 इस टाइप का, तो हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, एक फील्ड सेट चाहता हूँ। ओके, एक फील्ड सेट चाहता हूँ, उसके अंदर कैप्शन क्या है, अदर इंफॉर्मेशन नाम का कैप्शन है। ओके, तो लेजेंड की मदद से कर सकता हूँ। उसके बाद कमेंट्स आ जाए। ओके, कमेंट्स, और कमेंट्स नाम का एक लेबल आ जाए। ओके, और उसका टेक्स्ट एरिया आ जाए। ओके, इस टाइप से। तो फील्ड सेट बनानी पड़ेगी मेरे को। अब तीसरी फील्ड सेट बनाते, फील्ड सेट। ओके, फील्ड सेट बनाते, और फील्ड सेट के अंदर आ गया मैं। ओके, फील्ड सेट के अंदर आ चुका हूं मैं, और फील्ड सेट के अंदर आ जाने के बाद मेरे पास क्या है, लेजेंड होता है। ओके, और लेजेंड दे दूंगा मैं, लेजेंड। और लेजेंड कौन सा देना चाहते हैं, मान लेते अदर इंफॉर्मेशन। तो अदर इंफॉर्मेशन टाइप का मैंने यहाँ पे इसको कैप्शन देने की कोशिश है, टाइटल देने की कोशिश है। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, तो एक फील्ड सेट बनेगी, उसके अंदर लेजेंड क्या आएगा, अदर इंफॉर्मेशन, मतलब इसका कैप्शन क्या आएगा, टाइटल क्या आएगा, अदर इंफॉर्मेशन। देख पा रहे हैं अदर इंफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, अगर इसको थोड़ा जूम कम कर दूं तो अदर इंफॉर्मेशन आ रहा है इसका।
इस फील्ड सेट का क्या है बेसिकली टाइटल है, ओके, या फिर इसको बोल सकते हेडिंग है, या फिर इसको बोल सकते कैप्शन है, ओके, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद मैं कमेंट्स, ओके, कमेंट्स नाम का लेबल चाहता हूँ और उसके बाद एक टेक्स्ट एरिया चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया नाम का टैग, तो टेक्स्ट एरिया नाम का टैग की मदद से टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे। और टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या क्या होगा देख सकते हैं आप। नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैं मेंशन करना चाहता हूँ नेम। तो नेम क्या है इसका, टेक्स्ट एरिया नेम इसका, ओके, टेक्स्ट एरिया नेम है। उसके बाद मेरे पास आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी टेक्स्ट एरिया डालूंगा, ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी टेक्स्ट एरिया डाल दिया। फिर मैं यहाँ पे उसको कॉलम्स, ओके, कितने कॉलम्स आने चाहिए, तो कॉलम मैंने 30 डाल दिए, ओके, कॉलम मैंने 30 डाल दिए। और मैं रोज, कितने रोज आने चाहिए, मान लीजिए रोज आने चाहिए 10, तो 10 रोज आ जाएंगे। कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम बेसिकली वर्टिकली होते और रोज क्या होते हैं, हॉरिजेंटली होते, ओके। 30 कॉलम वर्टिकली आ जाए और 10 रोज हॉरिजेंटली आ जाए, इस टाइप से, ओके। दिखेगा नहीं बेसिकली, इस बेसिकली लेंथ बताता है, ओके, लेंथ बताता है, ओके, कम ज़्यादा लेंथ कर सकते हैं आप। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसके लिए एक लेबल क्रिएट करोगे। तो हमारे पास एक लेबल टैग होता है, ओके, लेबल टैग, इसकी मदद से लेबल क्रिएट करते हैं। तो लेबल कौन सा क्रिएट करना चाहते हैं, कमेंट्स नाम का लेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो कमेंट्स नाम का लेबल इस टाइप से क्रिएट कर देंगे और कमेंट्स नाम का लेबल क्रिएट भी हो जाएगा। बट यहाँ पे लेबल टैग के अंदर चलते हैं, ओपनिंग टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट होता है। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, टेक्स्ट एरिया के अंदर जो टेक्स्ट एरिया नाम का एलिमेंट है, इसके अंदर आपने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू दे रखी है, तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट एरिया नाम की वैल्यू दे रखी है। तो इसको कंट्रोल-C करो, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने लेबल टैग के अंदर आ जाओ, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आ जाओ और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो, मतलब पेस्ट कर दो, इस टाइप से। समझ में आ रहा है आपको, इस टाइप से आपको करना है, क्योंकि मैं लेबल को अटैच अप लिंक करना चाहता हूँ टेक्स्ट एरिया के साथ, ओके, इसलिए मैं ये चीजें कर रहा हूँ। अब कंट्रोल-S करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते और ब्राउजर के ऊपर आने के बाद मेरे पास कमेंट्स और उधर को क्या आ रहा है बेसिकली, यहाँ पे देख सकते हैं आई एम MBS कोडिंग, इस टाइप का मेरे पास टेक्स्ट एरिया आ रहा है, ओके, कमेंट्स और टेक्स्ट एरिया। तो नेम से टेक्स्ट एरिया से पहचाना जाएगा, ओके, और कॉलम से क्या हो जाएगा, वर्टिकली इतने कॉलम्स है, हॉरिजॉन्टली 10 रोज है। अगर मैं कमेंट्स के बाद एक BR टैग का भी इस्तेमाल कर लूँ तो क्या होता है देख, तो कमेंट्स और यहाँ पे इस तरह से, ओके। अब क्या बचता है भाई, अब बचता है मेरे पास एक चेक बॉक्स आना चाहिए, ओके, एक चेक बॉक्स आना चाहिए। और चेक बॉक्स के अंदर क्या है, आई एग्री टू टर्म एंड सर्विसेज, ओके, आई एग्री टू टर्म एंड सर्विसेज। और उसके बाद चेक बॉक्स है, इसके लिए एक लेबल और चेक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग करना है नाम को चेक बॉक्स क्रिएट। तो हमारे पास क्या होता है बेसिकली, इनपुट टैग होता है, इनपुट टैग का यूज करेंगे। इनपुट टैग सिंगल टैग होता है, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आएगी और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डाल देंगे चेक बॉक्स, क्योंकि चेक बॉक्स क्रिएट करना है। और नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी हम लोग क्या डालेंगे, नेम एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे टर्म्स। और क्योंकि टर्म्स लिख रहे हैं ना, टर्म्स एंड सर्विसेज की बात करें, इनपुट फील्ड वन है, इसका टाइप क्या है बेसिकली, टाइप चेक बॉक्स है, ओके। और नेम के अंदर टर्म्स डाल दिया और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी मान लेते टर्म्स नाम की, ओके। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लेबल भी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो लेबल टैग का यूज करते, ओके, लेबल टैग का यूज करते बेसिकली इस टाइप से, इस तरह से लेबल टैग का यूज कर लिया। और लेबल टैग के अंदर आने के बाद मैं कौन सा लेबल देना चाहता हूँ, तो लेबल देना चाहता हूँ मैं आई एग्री टू द टर्म्स, ओके, टू द टर्म्स इस टाइप से। और उसके बाद ऑफ सर्विस या फिर कैपिटल में रखते हैं ऑफ सर्विस, इस टाइप। तो मैंने लेबल टैग के मदद से एक लेबल क्रिएट किया, आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस, ओके। तो ये कंटेंट आ रहा है लेबल टैग के अंदर। अब हमारे पास लेबल टैग के अंदर चलने के बाद फॉर एट्रीब्यूट होता है, ओके, कौन सा एट्रीब्यूट होता है, फॉर एट्रीब्यूट। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू आएगी जो हमारी इनपुट टैग के अंदर या फिर इनपुट फील्ड के अंदर आ रही। तो इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या आ रहा है, टर्म्स आ रहा है, इसको कॉपी करो कंट्रोल-C से। और लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आ जाओ और कंट्रोल V कर दो, मतलब पेस्ट कर दो। और कंट्रोल-S करते हो ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आई एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस के ऊपर भी क्लिक करता तो हो जाता है और इसके ऊपर भी क्लिक करता तो हो जाता है। इस टाइप से हमने क्या कर दिया, इधर को यहाँ पे हमने चेक बॉक्स भी क्रिएट कर लिया, ओके। अब क्या बचता है, अब लास्ट वाला पार्ट बचता है, एकदम लास्ट पार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सबमिट बटन क्रिएट करना है, वही बचता है। और से बहुत सिंपल, इस फील्ड सेट के बाद आ जाते, फील्ड सेट के बाद और इस फॉर्म टैग के ऊपर, और यहाँ पे एक इनपुट टैग लिखते, ओके, एक इनपुट टैग लिखते।
इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है और इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट लिखते हैं। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे सबमिट। ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे सबमिट, क्योंकि जो इनपुट फील्ड है इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है सबमिट। और उसके बाद वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे सबमिट। तो जो आप बटन बनाना चाहते हैं, ओके, आप जो बटन बनाना चाहते हैं वो कौन से नाम से बनाना चाहते हैं, तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर आपने सबमिट डाल दिया तो सबमिट बटन बनने वाला है। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मान लेते ABC बना दूं या फिर MBS लिख दूं, तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर MBS डाल दूं तो MBS नाम से बटन बनेगा। कंट्रोल-S करते ब्राउजर के ऊपर चलते तो सबमिट बटन बनने वाला है। ओके, ये देख पा रहे सबमिट बटन बन गया है मेरे पास। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह का एक फॉर्म बनाया हमने। यहाँ पे नेम डाल सकते हैं आप, ईमेल आईडी डाल सकते हैं आप, फोन नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ओके, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, और जेंडर डाल सकते हैं तो मेल या फिर फीमेल में से तो जेंडर कर दिया, और कंट्री डाल सकते हैं, मान लेते हैं यूनाइटेड स्टेट कर दिया, एड्रेस डाल सकते हैं, ओके, इस टाइप से सिटी डाल सकते हैं, मान लेते हैं स्टेट डाल सकते हैं महाराष्ट्र, ओके, और मान लेते जिप कोड डाल सकते हैं इस टाइप से, ओके, और मान लेते हैं यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन में कमेंट डाल सकते हैं, और कमेंट्स इस टाइप से कुछ भी डाल सकते हैं। तो कमेंट मैंने यहाँ पे डाल दी फुल स्टैक वेब डेव, ओके, फुल स्टैक वेब डेव मास्टरी, ओके, फुल स्टैक वेब डेव मास्टरी इस टाइप की मैंने कमेंट डाल दी। ओके, कमेंट इधर को डाल दी, और आई एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, तो ये चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दिया और सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो रिफ्रेश हो गया, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म की एक हेडिंग भी आ रही। तो इस तरह का बड़ा सा देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त तरीका का एक फॉर्म क्रिएट किया हमने। इस तरीके के फॉर्म क्रिएट किया है, और फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं 3 फील्ड सेट आ रहे हैं बेसिकली, 1 2 3, और एक बटन आ रहा है, ओके, और एक हेडिंग आ रही है।